क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? अगर आपका आंसर है यस, तो आपका लॉजिक कुछ इस तरीके से होगा। सपोज ये गिलास एक ओशियन है और आप एक ओशियन में जाते हो और चम्मच से पानी को निकालते हो और आप बोलते हो इस ओशन के अंदर एक भी फिश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके चम्मच में एक भी फिश नहीं आई। कोई लॉजिक है इस बात? देखो, हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इस यूनिवर्स के अंदर ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है और गैलेक्सीज के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स है और स्टार्स के रिवॉल्व प्लेनेट उनका चक्कर काट रहे हैं। तो ये बात तो कंफर्म है, इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं लाइफ तो एग्जिस्ट करती होगी, हम अकेले तो नहीं है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है, हमने आज तक कोई सिंगल एविडेंस भी नहीं मिला कि अर्थ से बाहर कोई लाइफ हो। ऐसा क्यों है? हमें एक ना एक तो सिग्नल मिल जाना चाहिए था कि वहां पर एक लाइफ रहती है। इसका आंसर है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी में। अकॉर्डिंग टू डार्क फॉरेस्ट थ्योरी, हमारा यूनिवर्स है डार्क फॉरेस्ट की तरह है। इमेजिन करो कैसा होता है डार्क फॉरेस्ट। रात का जंगल कैसा होता है? बिल्कुल शांत, बिल्कुल कोई आवाज नहीं। मतलब जंगल के अंदर बहुत सारे एनिमल्स तो होते हैं लेकिन सब शांत होते हैं। उनको डर होता है कोई किसी को खा ना जाए, कोई किसी को मार ना दे। बेसिकली वे अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे यूनिवर्स में लाइफ तो होगी लेकिन सब शांत है। कोई अपनी लोकेशन रिवील नहीं करना चाहता। उनको डर है कोई दूसरी सिविलाइजेशन उनको मार ना दे या उनको खा ना जाए। इसके पीछे भी रीजन है। नंबर 1, सर्वाइवल। देखो, लाइफ का पर्सपेक्टिव है सर्वाइवल। इस अर्थ पर जितनी भी लाइफ है सब सर्वाइवल के पीछे भाग रहे हैं। आप ह्यूमंस को देख लो, ह्यूमंस किसके पीछे भाग रहा है? पैसे के। क्योंकि बिना पैसे के ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते। हमें खाना खाना है वो पैसे मिलेगा, हमें कहीं घूमने जाना है वो हम बिना पैसे के नहीं कर सकते। बेसिकली ह्यूमंस को जिंदा रहना है तो उन्हें पैसे कमाने पड़ेंगे। इसलिए इस अर्थ पर जितने भी ह्यूमंस है सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अब आप जंगल में चले जाओ, जंगल में शेर है। अगर शेर को जिंदा रहना है तो उनको खाना खाना पड़ेगा, मतलब शिकार करना पड़ेगा। तो शेर हिरन को मार देता है अपने जिंदा रहने के लिए, तो अपने मतलब सर्वाइव करने के लिए वो किसी की जान भी ले लेता है, इस तभी वो जिंदा रह सकता है। अब हिरन है, हिरन को सर्वाइव करने के लिए भागना पड़ता है, उसको शेर से बचना पड़ता है, इसलिए वो शेर से बचने के लिए भागता है। मतलब उसे अगर जिंदा रहना है तो सब अपने जिंदगी बचाने के लिए भागना पड़ेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है? इस अर्थ पर जितनी भी लाइफ है सब सर्वाइवल के पीछे भाग रहे हैं। उनको जिंदा रहने के लिए अगर उन्हें किसी की जान भी लेनी पड़ रही है, कुछ भी करना पड़ रहा है, वो कर रहे हैं। इसी तरह यूनिवर्स में जो लाइफ होगी वो अपने सर्वाइवल के लिए शांत होगी, उन्हें चुप होगी, क्योंकि उनको डर है कि कोई दूसरी सिविलाइजेशन को मार ना दे। क्योंकि देखो रीजन है ना, उन्हें नहीं पता कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन उनसे ज्यादा एडवांस हो, उनसे ज्यादा पावरफुल हो, तो वो उनको ढूंढ लेगी तो उनको मार देगी। इसलिए लोकेशन रिवील करना बहुत बड़ा रिस्क है। वे सोचते होंगे कि कोई अगर ज्यादा तगड़ी सिविलाइजेशन को हमारे बारे में पता चल जाएगा हम यहाँ रहते हैं तो वो हमें खत्म भी कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड किसी भी सिविलाइजेशन के लिए सर्वाइवल इज अ मेन प्रायोरिटी। सेकेंड रीजन है इंटेंशन। हमें नहीं पता सामने वाले का इंटेंशन क्या है। मतलब अगर कोई यूनिवर्स में सिविलाइजेशन होगी तो हमें नहीं पता वे पीसफुल होंगे या एग्रेसिव होंगे। समझ रहे हो? अगर वे क्या पता वे एग्रेसिव हो, वे बस खत्म ही करना चाहते हो दूसरी सिविलाइजेशन को। इसका एग्जांपल आप लाइव देख सकते हैं। जंगल में जाओ, जंगल में जाकर अगर आप शेर को समझाओगे हम ह्यूमंस हैं, हम अच्छे आदमी, हम तुम्हारे भले के लिए आए हैं, क्या वो समझेगा? उसका नेचर ही एग्रेसिव है, उसने शुरू से ही एग्रेसिव नेचर है। मतलब वो आपको खाने ही आएगा, वो आपको हार्म ही करेगा, आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। वो कभी भी नहीं समझ सकता कि आप उनके लिए भले के लिए आए हो। समझ रहे हो? उनका नेचर ही एग्रेसिव है। अगर आप एक पीसफुल एनिमल के पास जाओगे जो शांत होता है, तो उसका नेचर में एग्रेसिव नहीं है, वो पीसफुल है, वो आपको हार्म नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हो सकता है जो सिविलाइजेशन हो अर्थ के बाहर वो पीसफुल हो या वो एग्रेसिव हो, हमें नहीं पता। इसलिए सेफ ऑप्शन है अपनी लोकेशन को रिवील ना करना। क्योंकि अगर आप लोकेशन को रिवील नहीं करोगे तो कोई एडवांस सिविलाइजेशन, कोई जो एग्रेसिव सिविलाइजेशन होगी उसको आपका बारे में पता नहीं चलेगा और वो आपको हार्मफुल नहीं करेंगे। क्योंकि आपको दूसरे के इंटेंशन नहीं पता कि वो उसकी सोच कैसी है, उसका दिमाग कैसा है, वो शांति, वो साथ में शांति बनाना चाहते हो या वो एग्रेसिव हो। क्या पता उनका फ्यूचर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे आ गई हो या वे हमसे ज्यादा कमजोर हो। इसलिए डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग अपना जो लोकेशन है वो रिवील ना करना सेफ ऑप्शन है। क्योंकि एट द एंड सारी सिविलाइजेशन को अपना सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, सबको जीना है, सबको डर है हम विलुप्त ना हो जाए, हम एक्सटिंक्ट ना हो जाए। एक और रीजन आता है चेन सस्पेंशन। मतलब अगर कोई सिविलाइजेशन हमको मिल गई तो हमें नहीं पता वो क्या पता पीस अच्छे हो या बुरे हो। सपोज करो आप अच्छे हो, हम ह्यूमंस अच्छे हैं, हम चाहते हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनसे पीसफुल कम्युनिटी से बात करें, लेकिन उनको क्या पता हमें लगता हो उनकी नज़रों में हम बहुत बुरे हो। वे सोचते हो ह्यूमंस बहुत बुरे होते हैं, इनसे बात मत करो, इन्हें खत्म ही कर दो। समझ रहे हो? अगर सपोज करो वे भी अच्छे आप भी अच्छे, लेकिन दोनों को नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा। वे सोचते हो हम उनके दुश्मन है या हम सोचते हो वे हमारे दुश्मन है। इसलिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि कोई किसी को मार दे, कोई किसी को खत्म कर दे। इसलिए अपनी लोकेशन चुपचाप इस यूनिवर्स में चुपचाप अपनी लोकेशन को रिवील ना करो और अपने आप शांत रहो और अपनी जिंदगी जियो। समझ रहे हो? क्योंकि सब जो भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन होगी उसको डर होगा कि वे
खत्म ना हो जाए, वे एक्सटिंक्ट ना हो जाए। अब हम ह्यूमंस हैं, हमें ह्यूमंस को पता है अर्थ अगर फ्यूचर में अर्थ अगर रहने लायक नहीं बची तो हम दूसरे प्लैनेट पर जाकर अपने ह्यूमैनिटी को सेव करें। इसलिए हम मार्स मिशन कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं मार्स पर ह्यूमंस भेज दें, अर्थ से बाहर ह्यूमैनिटी को फैला दें, क्योंकि हम इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है। हमें डर है कि हम विलुप्त ना हो जाएं। अब डायनासोर रहते थे, उन्हें नहीं डर था कि वे खत्म हो जाएंगे, एस्टेरॉइड आया खत्म हो गया। अब हमें डर होता है कि हम खत्म ना हो जाएं, इसलिए हम नोटिस करते रहते हैं कोई एस्टेरॉइड हम पर टकरा रहा है, टकरा रहा। हम देखते रहते हैं आसमान में कोई टकरा नहीं टकरा रहा। नासा वाले मतलब अगर एस्टेरॉइड आता है तो पहली चेतावनी दे देते हैं, पहली वार्निंग दे देते हैं, पहले उसको हवा में खत्म कर देते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिविलाइजेशन को सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स इसलिए शांत है कि कोई सिविलाइजेशन नहीं चाहती होगी कि कोई अपनी लोकेशन रिवील कर ले, क्योंकि बिकॉज कि दो सिविलाइजेशन के इंटेंशन हमें नहीं पता किसका कैसा नेचर है या कोई कैसा है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं जो वॉयेजर 1 में जो हमने अपना गोल्डन रिकॉर्ड रखा है, अपनी लोकेशन रिवील करी है कि हम ह्यूमंस हैं, हम ऐसे होते हैं, हमारी लाइफ ऐसी होती है, हम गैलेक्सी के पास इतने ज्यादा पास है, हम यहाँ पर रहते हैं, ये गलत किया हमने। क्योंकि अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन उसको देख लेगी तो क्या होता है, हमें दुश्मन माने और हमें खत्म कर दे, ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए, समझ रहे हो। इसलिए कुछ लोगों को लगता है वो हमने गलत किया। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बता देना। आपके अकॉर्डिंग क्या ये डार्क फॉरेस्ट थ्योरी रिलायबल है? देखो हाई चांसर है ये हो, क्योंकि इसका एग्जांपल आप अर्थ पर देख सकते हो। जितनी भी अर्थ पर लाइफ है सबको जिंदा रहना चाहिए, मतलब सबको मन है जिंदा रहने के लिए, सब अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं। अपने सर्वाइवल के लिए कोई आदमी कितना भी गिर सकता है, समझ रहे हो ना। इसलिए डार्क फॉरेस्ट थ्योरी लगता है कि सच होगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।